तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि एक कार को खरीदने में आप लोगों ने कितना वेटिंग अभी तक से सुना है, तो कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे कि भाई 1 महीने का वेटिंग सुना है, 2 महीने का सुना है, 3 महीने का सुना है, कुछ लोग बोलेंगे 6 महीने का वेटिंग सुना है, और कुछ जानकार ये भी बोलेंगे कि भाई 1 साल से भी ज्यादा का वेटिंग सुना है। यानी उसका मतलब वो लोग बात कर रहे हैं XUV 700 की। तो जी हाँ, XUV 700 को अगर आप लोग इंडिया में लेते हो तो इस कार के लिए आपको 1 साल तक का वेटिंग करना पड़ेगा, और कुछ मॉडल्स के लिए 1 साल से ज्यादा का भी वेटिंग करना पड़ेगा। बट वेट, आज की ये वीडियो जो है ये XUV 700 के बारे में बिल्कुल भी नहीं है। आज के इस वीडियो में एक कार की वेटिंग में आपको बताऊंगा जिसके लिए आप लोगों को 4 साल इंतजार करना पड़ेगा। जी हाँ, 4 साल। और वीडियो के टाइटल थंबनेल में भी आप लोगों ने यही देखा होगा। और इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे, कोई XUV 700 या कोई और दूसरी कार के बारे में नहीं बात करेंगे। यहाँ आज की जो वीडियो है, यहाँ जो आज की वीडियो में जो कार को फीचर किया गया है, इसकी वेटिंग जो है ये है 4 साल। तो 4 साल वाकई में है कि नहीं, 4 साल से पहले भी ये आपको मिलेगी कि नहीं, इसके बारे में सभी डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को जरूर से एंड तक देखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग बोलूंगा कि चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। साथ ही में मेरा आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है कि इंस्टाग्राम पे जरूर से फास्टबैक रिव्यूज को फॉलो कर लीजिएगा, ताकि कार वर्ल्ड से रिलेटेड सभी न्यूज आपको मिलते रहें। इंस्टाग्राम की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। टोयोटा लैंड क्रूजर। जी हाँ, लैंड क्रूजर, इसी कार की आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। इसी कार के लिए आपको अप टू 4 ईयर्स तक वेट करना पड़ सकता है, यानी 4 साल। अब जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट 4 ही साल तक आपको वेट करना पड़े, हो सकता है कि 2 साल या आपको 2.5 साल या फिर इवन 3 साल में भी ये कार आपको मिल जाए। सो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि वर्ल्ड की सबसे प्रॉफिटेबल कार मैन्युफैक्चरर कंपनी कौन सी है, या फिर सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरर कौन सी है, तो बहुत लोग यहाँ पे बोलेंगे टेस्ला और बहुत लोग बोलेंगे टोयोटा। तो जी हाँ, कभी कभी टेस्ला आगे निकल जाती है टोयोटा से, लेकिन सिर्फ रेवेन्यू में आगे निकलती है। सेल्स के मामले में अभी भी टोयोटा नंबर 1 है। मतलब पूरी दुनिया में अगर एक दिन का रिकॉर्ड निकाला जाए कि एक दिन में कौन सी कंपनी की कार सबसे ज्यादा बिकती है, तो आप लोग तो बोलोगे कि भाई इतनी सारी कंपनी है, कौन सी कंपनी की कार बिकेगी, हम लोगों ने थोड़ी पता है, हम लोगों ने थोड़ी ठेका लेकर रखा है। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे ज़्यादा ठेका लेने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं हूँ आप लोगों के लिए। तो एक दिन में सबसे ज़्यादा कारें बिकती है सिर्फ और सिर्फ टोयोटा की। जी हाँ दोस्तों, ये एक फैक्ट भी है टोयोटा की कि पूरी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कारें बिकती है एक दिन में टोयोटा की। जिसकी वजह से आप लोग समझ सकते हो कि टोयोटा का कितना बड़ा नेटवर्क है और कितना बड़ा शेयर है इस पूरे वर्ल्ड के कार मैन्युफैक्चरर्स के बीच में। तो अब मेरे को लगता है कि आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि टोयोटा कितनी बड़ी कंपनी है। और जब इतना मैं टोयोटा कर ही रहा हूँ, तो ये भी बता देता हूँ कि टोयोटा कहाँ की कंपनी है। सो टोयोटा बिलोंग्स फ्रॉम जापान। जी हाँ, टोयोटा है एक जापानीज कार मैन्युफैक्चरर कंपनी। और टोयोटा की कारों के बारे में ये भी जाना जाता है कि टोयोटा की कारों में जो इंजन आपको मिलता है, उसको कितना भी रगड़ दीजिए, कितना भी यूज़ कर लीजिए, कितना भी चला लीजिए, वो इंजन कभी भी हार नहीं मानता, कभी भी आपके सामने रोएगा नहीं, आपके सामने कभी भी रोएगा, गिराएगा नहीं कि भाई बस कर, माफ़ कर दे, अब मेरे को मत चला। टोयोटा की कारें 3-3 लाख 4-4 लाख किलोमीटर चलने के लिए कैपेबल होती है। तब आप लोग समझ सकते हो कि लैंड क्रूजर के साथ यहाँ पे ऐसा पंगा क्यों हो गया है। लैंड क्रूजर की इतनी बुकिंग और इतनी ऑर्डर्स ही मिल गई है टोयोटा को कि जो टोयोटा का प्रोडक्शन प्लांट है वो इतने ऑर्डर्स को हैंडल ही नहीं करने पा रहे, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा टाइम लगने वाला है एक एक लैंड क्रूजर को डिलीवर करने में। आप लोगों को पता होगा कि महिंद्रा का भी जो प्लांट है वो XUV 700 की इतनी बुकिंग्स और इतनी ऑर्डर्स को हैंडल ही नहीं करने पा रहा है, जिसकी वजह से महिंद्रा को एक साल तक का टाइम लग जा रहा है कारों की डिलीवरी करने में। तो मेरे को आप लोग एक बात बताइए कि जब इंडिया में 130 करोड़ पॉपुलेशन है, 130 करोड़ पॉपुलेशन है, और महिंद्रा जो कि इंडिया की कार कंपनी है, जो कि इंडिया में अपना जो बिजनेस है उसको सबसे ज़्यादा रन करती है, और फिलहाल के लिए XUV 700 सिर्फ आपको इंडिया में मिल रही है। तो जब इंडिया के लोग 1 साल से ज़्यादा वेटिंग करा सकते हैं किसी कार की, तो वर्ल्ड में जो पूरी कार बिक रही है वो क्या वो कार आपको 4 साल या फिर 5 साल में नहीं मिलेगी? तो जी हाँ, बिल्कुल ये बात सच हो सकती है कि वो जो कार है वो आपको 3 या 4 साल में देखने को मिले। क्योंकि यहाँ पे हम लोग कोई सुपर कार या लग्जरी कार की बात तो कर नहीं रही जिनकी ऑर्डर्स बहुत कम आती है या फिर जिनकी बुकिंग्स बहुत ही कम आती है कंपनीज को। यहाँ पे हम बात करें लैंड क्रूजर की। ऑल्दो लैंड क्रूजर एक काफ़ी ज़्यादा महंगी कार है। इंडिया में ये कार की प्राइस चालू होती है 1.5 करोड़ से। कार तो है नहीं वैसे, क्योंकि बहुत लोग यहाँ एंथुसियास्ट ये बोले भाई कार कैसे बोल दी, ये तो SUV है। तो जी हाँ, SUV है कार, गलती से मैंने बोल दिया, उसके लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो लैंड क्रूजर जो है ये पिछले 70 साल से मार्केट में बिकते आ रही है। जी हाँ, 70 साल से। सो लैंड क्रूजर ने लेगेसी क्रिएट कर दिया है, हेजीमनी क्रिएट कर दिया है टोयोटा कस्टमर्स के बीच में। अब आप ही बताइए कि जो कार पिछले 70 साल से मार्केट में बिकती है और उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ खास होगी जिसकी वजह से वो इतने समय से बिकते आ रही है। नहीं तो आजकल के डेट में जो कारें होती है वो 10 साल बिकती है, 15 साल बिकती है, फिर कंपनियां भी बोलती है बहुत बेच दिया, अब नहीं बेचेंगे। सो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ऐसा नहीं बोलूँगा कि कंपनी को एक्सेसिव डिमांड की वजह से, एक अनलिमिटेड बुकिंग की वजह से इस कार की जो प्रोडक्शन है उसमें इतना ज़्यादा लेट आ रहा है, डिलीवरी में इतना लेट आ रहा है। इसके पीछे और भी रीजन है जिसकी वजह से लैंड क्रूजर की जो वेटिंग है वो इतनी ज़्यादा लंबी है। सो सबसे पहले तो 2021 में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में टोयोटा ने लैंड क्रूजर का एक नया मॉडल लॉन्च किया जिसका नाम है लैंड क्रूजर LC 300। तो जब एक कार की नई मॉडल लॉन्च होती है तो आप लोगों को पता है कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा क्रेज क्रिएट हो जाता है, जैसा आप लोगों ने XUV 700 महिंद्रा थार के साथ देख ही लिया। तो ये सब तो कार्स ने हाइप क्रिएट
क्रिएट किया सिर्फ इंडियन मार्केट में, क्योंकि इंडियन मार्केट में बिक रही है। अब आप ही बताइए कि जो कार पूरे वर्ल्ड लेवल में बिक रही है उसने कितना ज्यादा हाइप क्रिएट किया होगा। तो सबसे पहले तो यही रीजन बनता है जिसकी वजह से इस कार की जो अभी वेटिंग है उतनी ज्यादा जा रही है, क्योंकि सभी लोगों को ये नया मॉडल चाहिए। दूसरी चीज, इस मॉडल के पीछे लोग इतना ज्यादा पागल इसलिए हैं क्योंकि अभी इसका एक नया इंजन भी आया है। कंपनी ने इसमें एक नया V6 इंजन डाला है जो कि 0 से 100 मात्र और मात्र 6.7 सेकंड्स में जाने के लिए कैपेबल है। मतलब आप लोग समझ सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 और 100, मतलब 6 सेकंड में ये कार 100 जा सकती है। टू बी एग्जैक्ट मैंने आपको बता दिया 6.7 सेकंड्स में चल जाएगी। 3.5 लीटर का ये V6 इंजन है, मतलब 3500 सीसी का। वहीं इसमें आपको मिलेगा 410 bhp का पावर और 650 Nm का टॉर्क। दूसरा, इसमें एक डीजल इंजन भी आता है जो कि लगभग 3300 का है, मतलब 3.3 लीटर है, और ये ट्विन टर्बो डीजल इंजन है जो कि 305 bhp और 700 Nm का टॉर्क निकालेगा। तो ये तो दूसरी चीज होगा कि इसमें नया इंजन देखने को मिल रहा है। तीसरी चीज है यहाँ पे सेमी कंडक्टर क्राइसिस। पिछले साल 2021 में आप लोगों ने सुना था कि बहुत सारी कारों की प्रोडक्शन में डिले हो गई थी क्योंकि सेमी कंडक्टर की पूरी वर्ल्ड वाइड शॉर्टेज पड़ गई है। सो कुछ मैन्युफैक्चरर्स के पास ऑलरेडी स्टॉक में सेमी कंडक्टर पड़ी हुई थी, रिजर्व में पड़ी हुई थी, जिसकी वजह से उनका काम चल गया। लेकिन जो कंपनियों के पास सेमीकंडक्टर आउट ऑफ स्टॉक चल गया था उनकी ओवरऑल प्रोडक्शन डिले हो गई है। और अभी भी ये जो सेमीकंडक्टर का क्राइसिस ये खत्म हुआ नहीं है। यहाँ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि कोविड के भी वजह से सेमीकंडक्टर का क्राइसिस निकल के सामने आ गया मार्केट में। एंड सिंस लैंड क्रूजर इतनी बड़ी कार है, इतनी बड़ी एसयूवी है, तो यहाँ पर भी सेमीकंडक्टर का बहुत ज्यादा यूसेज है। तो जब तक ये सेमीकंडक्टर का प्रॉब्लम भी नहीं सॉल्व हो जाता तो इसके वजह से भी इसकी जो प्रोडक्शन है उसमें काफी ज्यादा डिले बने रहेगी। तो पहली तो रीजन हो गई कि इसका नया मॉडल लॉन्च हो रहा है। दूसरी इसकी रीजन हो गई कि इसमें आपको नया इंजन देखने को मिल रहा है। तीसरी इसका ये रीजन होगा कि इसमें सेमीकंडक्टर का पूरा वर्ल्ड में शॉर्टेज चल रहा है जिसकी वजह से इसकी प्रोडक्शन डिले है। और चौथी सबसे बड़ी इसकी रीजन है हाई डिमांड, जिसके बारे में अभी तक हम लोग वीडियो में बात कर ही रहे हैं। जी हाँ, हाई डिमांड इसका इतना बड़ा रीजन है और इसके बारे में मैंने वीडियो में आपको एलाबोरेट तो कर ही दिया, तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग जानते हैं। सो मिडिल ईस्ट के सैंड ड्यून्स में आपको काफी ज्यादा लैंड क्रूजर देखने को मिल जाएगी और खासकर मिडिल ईस्ट के रीजन में लैंड क्रूजर काफी ज्यादा पॉपुलर है। मतलब अगर आप लोग दुबई जाओगे, दुबई में सैंड ड्यून्स का मजा लेना चाहोगे तो लैंड क्रूजर वहां पे लोगों की पहली पसंद कार आपको दिखेगी। इंडिया में थोड़ी सी लैंड क्रूजर की डिमांड जनरली कम है, लेकिन अमेरिकन मार्केट में भी लैंड क्रूजर की डिमांड काफी ज्यादा, बहुत सारे अमेरिकन भी इस कार को लेना पसंद करते हैं। तो वर्ल्ड वाइड के हिसाब से देखा जाए, जैसा मैंने आपको टोयोटा का बायो बताया, मतलब टोयोटा का जैसे मैंने आपको जानकारी दी कि टोयोटा कितनी बड़ी कंपनी है, तो उसके भी वजह से इस कार का जो डिमांड है वो पूरे वर्ल्ड में है। और वर्ल्ड में डिमांड होने की वजह से इस कार की डिमांड हो जाती है काफ़ी ज़्यादा हाई। और हाई डिमांड को अगर पूरा करना है तो उसमें समय लगता है, और समय इतना ज़्यादा लग जा रहा है कि 3-4 साल का भी यहाँ पे टाइम गैप निकल जा रहा है बुकिंग और डिलीवरी में। तो ये था आज का वीडियो जहाँ पे हम लोगों ने बात की वैसी एक कार के बारे में, वैसी एक एसयूवी के बारे में जिसकी जो वेटिंग है वो 2 साल 3 साल से भी ज़्यादा है। हो सकता है कि इसकी जो वेटिंग है वो आपको कम मिलेगी। यहाँ पे मैं क्लियर और पंक्चुअल नहीं कह रहा हूँ कि 4 या फिर 4 ही साल में ये कार आपको मिलेगी। हो सकता है कि उससे कम में भी मिल जाए अगर कंपनी अपना प्रोडक्शन रैपिडली इंक्रीज करती है तो। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक की भी मत जाइएगा। वहीं आप लोग वीडियो देखने के लिए थैंक यू।